एरर अलग अलग फैक्टर्स से आ जाएगा। देखो फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट में ही प्रॉब्लम है तो एरर आ गया। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप जो मेथड यूज कर रहे हैं आपके मेथड में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब आपको एक्सपेरिमेंट करना नहीं आता, वहां से एरर आ गया। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो तुम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। टेम्परेचर वेरी कर गया, कई एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर वेरी कर गया, एरर आ गया। तो अगर आप ढंग से सोचो ना तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें और उस एक्सपेरिमेंट में एरर ना आए। आप ये कर सकते हैं कि एरर मिनिमाइज कर दो, बहुत कम एरर हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि एरर जीरो। सो अब इशू ये आता है कि मान लीजिए ये पेन है, मैं आपसे कहता हूँ मुझे बताओ इस पेन की ट्रू वैल्यू क्या है। ट्रू वैल्यू मीन्स एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द पेन। मैं आपसे कहता हूँ 4.5 सेंटीमीटर, तो हो सकता है कि अभिषेक बोले 4.5 सेंटीमीटर जब आपने मेजर किया होगा तब भी तो एरर आ सकता है, तो ट्रू वैल्यू कैसी। आप जब पेन की वैल्यू लोगे कहीं से तो मेजर करोगे ना, और जिस मेजरमेंट जहां से भी आप मेजर करोगे उससे कुछ एरर आ सकता है। तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैं श्योरिटी के साथ कैसे कह सकता हूँ कि एक वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू। तुम में से बताएगा कोई मुझे? भाई प्रॉब्लम समझ में आ रही है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। अगर मैं तुमसे कहता हूँ मैंने किसी एक चीज की कुछ लेंथ मेजर कर ली, 1.5 सेंटीमीटर मेजर कर लिया, मैं कहता हूँ ये एग्जैक्ट है, तो कोई दूसरा आदमी ये जरूर कह सकता है कि एग्जैक्ट कैसे हो सकती है, हो सकता है आपने मेजर किया उसमें एरर आ गया। तो मैं ट्रू वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूँ? रिपीटेड मेजरमेंट एवरेज कह रहा है। और अब्दुल्ला एवरेज एवरेज दोनों। एवरेज वैल्यू। तो देखो ट्रू वैल्यू के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इस पेन की एक वैल्यू ना कैलकुलेट करूँ, मान लो मैंने पेन की 100 वैल्यूज कैलकुलेट करी और उन 100 का मीन ले लिया, एवरेज ले लिया, तो वो जो मीन आएगा वो इस पेन की ट्रू वैल्यू के पास होगा। सो ट्रू वैल्यू इज बेसिकली मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यूज। तो आप कुछ मेजरमेंट ले रहे हैं लाइक A1, A2, AN, ये n मेजरमेंट्स हैं, n मेजरमेंट्स। तो यहां जो मीन वैल्यू होगी ना, मीन वैल्यू AN जो होगा, ये सारी वैल्यूज का मीन लेकर आएगा। तो मीन वैल्यू को आप ऐसे लिख सकते हो A1 प्लस A2 अप टू AN डिवाइडेड बाय, और इसी मीन वैल्यू को मैं ट्रू वैल्यू कहता हूँ। इसे लिखने का एक तरीका और भी है, आप इसको ना थोड़ा समीशन में लिख दो, इसको ऐसे लिख दो समीशन ऑफ AI, I 1 से n चला गया डिवाइडेड बाय n कर दिया, दैट्स मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू का मतलब ये है कि आपने n मेजरमेंट्स नहीं हो सबका मीन ले लिया। यस, दिस ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू इज द ट्रू वैल्यू। जितनी ज्यादा आप ऑब्जर्वेशंस लेंगे उतना ज्यादा एक्यूरेट आपका रिजल्ट होगा। तो ऐसे तो हमने ट्रू वैल्यू निकाली। तो ये याद रखना, ये n मेजरमेंट्स है, A1 A2 AN, n मेजरमेंट्स है, ट्रू वैल्यू क्या हो गई AM। इतना लिख डालो जल्दी से, और देखो ट्रू, हाँ चलो इतना लिख दो फिर आगे बढ़े। और मुझे डाउट्स बताइए अगर कोई डाउट है। अभिषेक, अनुभव, सर राहिब, सोनम डॉर्जे, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम, कहीं पे डाउट? इतना लिखो तो बताओ मुझे, इसे रब करते हैं फिर और चीजें देखेंगे। हो गया ओके सर। चलो इसे रब करते हैं। मीन वैल्यू के बाद नेक्स्ट आता है एब्सोल्यूट एरर। Absolute. So absolute error is basically the difference between individual measured values and true value. जो भी आपकी ट्रू वैल्यू है और जो इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यूज हैं उनमें जो डिफरेंस होगा दैट्स एब्सोल्यूट एरर। सो AM इज मीन वैल्यू, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में जो एरर है वो एरर आप ऐसे लिख सकते हैं, इट्स AM माइनस A। मीन वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को सबट्रैक्ट कर दो, डेल्टा A बना दो, डेल्टा A2 आप निकाल सकते हैं मीन वैल्यू माइनस A। डेल्टा
ए एन आप निकाल सकते हैं इट्स मीन वैल्यू माइनस ऑफ, तो दैट्स ये आप डेल्टा हम एरर के लिए यूज करते हैं। डेल्टा। हाँ, डेल्टा शो करेगा आप एरर, एब्सोल्यूट एरर। यूजुअली फिजिक्स में डेल्टा चेंज शो करता है, लेकिन एरर भी तो चेंज ही है, तो यहाँ हम एरर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट्स एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट एरर के बाद नेक्स्ट जो एरर हम यूज करते हैं उसे कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। सर एब्सोल्यूट एरर एक बार दोबारा समझा दीजिए। एब्सोल्यूट एरर मीन वैल्यू और जो तुम्हारी मेजर्ड वैल्यूज है उसमें जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को एब्सोल्यूट एरर। मीन वैल्यू एम आ गई, फर्स्ट वैल्यू क्या थी ए1, एम और ए1 में जो डिफरेंस। सर भाई मेन वैल्यू भी तो हमारे इन सभी मेजर्ड वैल्यूज से आया है। हाँ, लेकिन मीन वैल्यू मेजर्ड वैल्यूज के इक्वल थोड़ी ना होगी, सबका मीन लिया है ना तुमने, अलग हो सकती है। तो मीन वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस है वो एरर, एब्सोल्यूट एरर। टू में एब्सोल्यूट एरर चाहिए, मीन वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस ले लो, वो टू में एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। ऐसे सर ये बहुत सारे होंगे हमारे एब्सोल्यूट एरर जो, हाँ, ये तो जितने हमारे जितनी मेजर्ड मेजर्ड वैल्यूज वैल्यूज होंगे। होंगी राइट, उतनी एब्सोल्यूट एरर्स होंगी, बिल्कुल सही कह रहे हो। मीन एब्सोल्यूट एरर देखो। सर तो सपोज हमने 100 मेजरमेंट्स लिए, 100 टाइम रिपीट करी मेजरमेंट्स, तो क्या हम 100 टाइम माइनस करते रहेंगे? राइट, 100 टाइम्स माइनस करो, और ऐसे ही होता है, जितनी एग्जैक्ट वैल्यूज चाहिए उतनी ज्यादा मेजरमेंट्स। मीन एब्सोल्यूट एरर जब लोगे तो इन सारे एब्सोल्यूट एरर्स का मीन दे दो, दैट्स डेल्टा ए1। सर ये मतलब ये माइनस करने का फायदा क्या है? क्या एब्सोल्यूट एरर्स क्या है, कोई और वैल्यू निकल आएगी? एरर निकलेगा ना भाई। मान मान लो एक रॉड थी, उसकी वैल्यू थी 4.5 मीटर, तुमने मेजर करी 4 मीटर, एरर कितना है? 0.5 0.5। 0.5। एक मेजरमेंट थी तो एक एरर, लेकिन यस। अगर n मेजरमेंट्स है तो हर मेजरमेंट में पता होना चाहिए ना कितना एरर है, दैट इज एब्सोल्यूट, दैट इज एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट एरर तो हर मेजरमेंट के लिए अलग होगा, हम उसका भी मीन लेते हैं, हम एक एरर कैलकुलेट करते हैं विच इज मीन एब्सोल्यूट एरर, कि ऑन एन एवरेज आपकी मेजरमेंट में कितना एरर आया उसका मीन दे, मीन एब्सोल्यूट एरर। मॉडुलस ये बता रहा है कि अगर नेगेटिव है तब भी उसे पॉजिटिव कर। मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद एक और एरर आता है जिसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल एरर, और इसी को आप रिलेटिव एरर भी कहो। फ्रैक्शनल एरर और इसी को आप रिलेटिव एरर भी कहेंगे। तो फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर निकालने का मेथड है, ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर है इसको मीन वैल्यू से डिवाइड कर दो, दैट्स फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव। सर स्टैटिस्टिक्स है, एक ही एरर है उसके साथ अलग अलग तरह से स्टैट्स करते चले जाओ। फ्रैक्शनल एरर के बाद वो एक और आपसे एरर कहेगा जिसे कहते हैं परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर इज सिंपली फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100 जो होगा दैट इज परसेंटेज एरर। दानिश का है सर जो फर्स्ट वाला था उससे ग्रॉस एरर कहते हैं, हाँ कह सकते हैं। परसेंटेज एरर के बाद आखिरी में वो तुमसे कहेगा आंसर बताओ विद एरर लिमिट, आंसर विद एरर लिमिट। देखो यार, आंसर विद एरर लिमिट का मतलब है ऐसे रिपोर्ट करना होता है, मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, या तुम अपना आंसर ऐसे भी लिख सकते हो मीन वैल्यू प्लस माइनस परसेंटेज एरर। इतना लिखो, फर्स्ट एग्जाम्पल क्लियर कर देगा कि फिजिकली इन सब चीजों का मतलब क्या है। कुछ लोगों को शायद पूरी तरह से ना समझ में आ रहा हो, इसको लिखो, एक एग्जाम्पल हम करेंगे वो क्लियर कर देगा कि इन टर्म्स का मतलब क्या है। मीन एब्सोल्यूट एरर। देखो रशाद, ये जो एब्सोल्यूट एरर्स आए ना, हर मेजरमेंट का अलग है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ सारी मेजरमेंट्स का ऑन एन एवरेज कितना एरर है। आपने एक इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट ली, हर मेजरमेंट का एरर अलग है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ ऑन एन एवरेज बता दो कितना एरर है। तो ऑन एन एवरेज के लिए सबको ऐड कर एन से डिवाइड कर।
अच्छा मैं वीडियो ऑफ करूँ अपनी, ठीक है। कुछ बेटर हुआ लॉजिक? इतना लिख लीजिए, बताइए मुझे, इसे रब करते हैं, एक बेसिक सा क्वेश्चन करें। Done. डन सर। चलो इसे रब करते हैं। तो देखिए मेजर्ड वैल्यूज ऑफ लेंथ आर, भाई लेंथ की जो मेजर्ड वैल्यूज हैं, फर्स्ट है 1.0 सेंटीमीटर, 1.0 1.1 सेंटीमीटर, सेकंड है 1.2 सेंटीमीटर, थर्ड है 1.3 सेंटीमीटर। ये दियो, वो आपसे पूछता है कैलकुलेट फर्स्ट मीन वैल्यू, सेकंड मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर के बाद परसेंटेज एरर, फिफ्थ पार्ट आंसर विद एरर। इसे साथ में सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें, इसी क्वेश्चन में अगर मैं ऐड कर दूं कि यूज रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो जो कुछ भी हमने सिग्निफिकेंट फिगर में सीखा था वो सब यहाँ अप्लाई कर, इतना लिखिए फिर स्टार्ट कर। ये एक बार आप लोग ट्राई करो जरा, 24 हो रहे हैं, 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट आप ट्राई करो फिर मैं सॉल्व करूँ। सिंपल सी कैलकुलेशन है, 2 मिनट है, करो सॉल्व।
सर डेल्टा L3 तो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, आने दो, करो करो। चलो भाई, 2 मिनट दिए थे आपको, 2 मिनट हो गए, अब चेक करो जरा अपनी कैलकुलेशन। फर्स्ट पार्ट, जो मीन वैल्यू होगी, मीन वैल्यू इज L1 plus L2 plus L3 divided by 3. The mean value is L1, which is 1.1, L2, which is 1.2, L3, which is 1.3, divided by 3. So the mean value is 3.6 divided by 3, cancel. It's 1.2 centimeter. तो यहाँ जो mean value होगी, that mean value is 1.2 centimeter. Second, absolute error. First में जो absolute error होगा, that's mean value minus L1. So mean value is 1.2, L1 is 1.1, so that is 0.1 centimeter. Delta L2 जब आप लोगे, so that's mean value minus L2. So 1.2 L2 भी 1.2, error is 0. जब आप delta L3 लोगे, so it's mean value minus L3. minus 0.1. So it's mean value minus L3. So yours delta L3 is mean value. Mean value is 1.2. L3 is 1.3. So delta L3 is minus of 0.1. Third part. तो आप मीन एब्सोल्यूट एरर लोगे डेल्टा एल बार, तो वो इंडिविजुअल एरर्स का मीन मॉड ऑफ डेल्टा L1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा L2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा L3 डिवाइडेड बाय 3. अब इसमें कुछ लोग गड़बड़ करते हैं, मॉड का ध्यान ही नहीं रखते. भाई मॉड का मतलब है नेगेटिव भी है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. So that's 0.1. Delta L2 is 0. Delta L3 is minus of 0.1 divided by 3. So delta L bar आ गया 0.1 plus. सर ये सेकंड है ना? हाँ, सेंटीमीटर ना? नहीं सर, सेकंड पार्ट है ना? थर्ड पार्ट. सेकंड तो ये तो थर्ड पार्ट तो लेकिन रिलेटिव एरर निकालना है, बट ये तो मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया. अच्छा, सेकंड पार्ट मैंने क्या दिया था? मीन एब्सोल्यूट एरर डायरेक्टली. हाँ जी, सेकंड बार आपने मीन एब्सोल्यूट एरर. So this is 0.2 by 3. तो 0.2 by 3 हो गया. 0.2 by 2 कितना हो जाएगा? 20 by 3 कितना होगा? 6.6. 36 by 18 था. 0.666. ये डेल्टा एल बार है. 0.666 आ जाएगा. जितने ज्यादा आप डेसिमल में कैलकुलेट कर लो उतना अच्छा. मैं सिग्निफिकेंट फिगर तो यूज कर ही नहीं रहा हूँ, तो कोशिश किया करो 2 और 3 डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेट कर लो, एक्यूरेसी अच्छी रहेगी. सेकंड पार्ट तक डाउट्स बताओ मुझे. डाउट्स अप टू पार्ट 2. कुछ लोगों का गलत आ रहा था. अनुभव तब वो मॉड नहीं लिया. और भी किसी का 0 आया था. प्रसाद का भी 0 आया था. बहुत कॉमन मिस्टेक है, ख्याल रखना. मॉड मीन्स नेगेटिव का पॉजिटिव. -3 का मॉड इज +3. अरे मॉड तो होता है क्लास 10 के सिलेबस में, नहीं होता? इससे नहीं था. था ना? एनसीईआरटी में नहीं था. तो 10 तक मॉड ही नहीं था. मॉडुलस 6, 7, 8, 9, 10 मॉडुलस नहीं था. ओलंपियाड वाली बुक में मिला, वैसे एनसीईआरटी में नहीं मिला. अच्छा, मॉडुलस मींस अगर कुछ नेगेटिव है ना, उस नेगेटिव का मॉड कर दो पॉजिटिव. मॉडुलस के बाद किसी क्वेश्चन में था एक. क्या बताएं? जस्ट स्टैटिस्टिक्स में नहीं था, वैसे दूसरे चैप्टर में था, अलजेब्रा वगैरह में. सर ये जो मॉड है ये इसके फॉर्मूला में ही है. हाँ, By convention. ये इससे फॉर्मूला नेगेटिव साइन हटता है ना.
नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव रहने देगा। अब थर्ड पार्ट में रिलेटिव एरर चाहिए। रिलेटिव एरर क्या है? 0.666। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला है मीन वैल्यू डिवाइड तो 0.555 अच्छा, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर है 0.666 डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। मीन वैल्यू कितना आ गया? 1.2। इसे तो मैं कैलकुलेटर से करूंगा सॉल्व। 0.666 बाय 1.2। भाई तुम लोग नहीं करोगे कैलकुलेटर यूज, मैं कर सकता हूँ। हमारे एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। सर सिर्फ 0.6 लिख देते हैं, 0.666 लिखना जरूरी है? यार जितने ज्यादा डेसिमल प्लेस लो ना उतना अच्छा एक्यूरेसी रहेगी, इसलिए 0.555 ये रिलेटिव एरर है। रिलेटिव एरर के बाद अच्छा अभी भी किसी के डाउट्स हैं? पार्ट 2 दानिश कह रहा है पार्ट 2 रिपीट कर दीजिए। ओके दानिश देखो, पार्ट 2 में पहले एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट किया। एब्सोल्यूट एरर होता है मीन वैल्यू माइनस इंडिविजुअल एरर। मीन वैल्यू कितनी है? ये कैलकुलेट की थी 1.2। फर्स्ट कितना है? 1.1। तो 1.2 माइनस 1.1 इज 0.1। दानिश जहां अटक जाओ वहीं रोक देना मुझे। फिर सेकंड एब्सोल्यूट एरर कैसा आएगा? मीन वैल्यू माइनस L2। 1.2 माइनस 1.2 0। थर्ड 1.2 माइनस 1.3 माइनस 0.1। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? सारे एरर का आपने मीन ले लिया, मॉड ऑफ डेल्टा L1 डेल्टा L2 डेल्टा L3। 0.1 प्लस 0 प्लस माइनस ऑफ 0.1। नेगेटिव है, मॉडुलस लोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 0.2 बाई 3 0.666। सक्षम का आंसर डेल्टा 0.0666। सक्षम कौन सा? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 0.066 क्या आ रहा है तुम्हारा? अच्छा डेल्टा L 0.066। थैंक यू सक्षम, गड़बड़ कर रहा था। 0.066 है यार। जीरो पॉइंट जीरो, तो यहाँ भी 0.0055 0.0555 दैट्स रिलेटिव। रिलेटिव एरर के बाद नेक्स्ट चाहिए हमें परसेंटेज एरर। The next is percentage error. So percentage error is relative error multiplied by 100. So this is 0.0555 multiplied by 100. So this is 5.55%. That's percentage error, 5.55%. तो आंसर विद एरर लिमिट हमारे दो आएंगे। आंसर विद एरर लिमिट दो तरह से लिख सकते हैं। एक हो सकता है मीन वैल्यू प्लस माइन। अच्छा इसको मैं जरा बताऊंगा, पहले इसको मैं क्वेश्चन रख कर दूं, जगह चाहिए। तो देखो आंसर विद एरर लिमिट लिखने का एग्जैक्ट मेथड क्या है? फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे दो तरह से लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। सो मीन वैल्यू थी 1.2 प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर था 0.0666 सेंटीमीटर। ऐसे लिखने का मतलब है कि जो लेंथ है ना वो 1.2 प्लस 0.0666 या 1.2 माइनस 0.066 के बीच में कुछ लाई कर रही है। एग्जैक्ट नहीं पता। एरर लिमिट्स देने का यही फायदा होता है कि लेंथ 1.2 माइनस 0.0666 से लेकर 1.2 प्लस 0.0666 इसके बीच में कहीं लाई कर सकते। तो भाई रशाद देखो रिलेटिव एरर है क्या? रिलेटिव एरर तो मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर ये आया, मीन वैल्यू 1.2 थी, डिवाइड कर दिया तो 0.0555 आ गया। दैट्स रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर के लिए जो भी रिलेटिव एरर आया है उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। रिलेटिव एरर कितना आया था? 0.0555 मल्टीप्लाइड विद 100, 5.55%। फिफ्थ पार्ट में कहता है आंसर विद एरर लिमिट। आंसर विद एरर लिमिट मींस एक तरीका ये लिखने का मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन वैल्यू कितनी है? 1.2। मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है? 0.066। ये आ गया।
इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि आपकी जो एग्जैक्ट लेंथ है ना, वो 1.2 माइनस 0.0666 से लेकर 1.2 प्लस 0.0666 के बीच में कहीं हो। एग्जैक्ट क्या है नहीं पता, इनके बीच में लाई गई। अबे रशाद, अब बताओ, यहाँ तक आया समझ में? यस सर। और दूसरा आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, मीन वैल्यू प्लस माइनस परसेंटेज एरर, मीन वैल्यू प्लस माइनस परसेंटेज mean value, it's 1.2 plus minus, percentage error is 5.55%. Plus minus 5.55%. Yeah. Yeah. डाउट्स बताइए मुझे, अगर इसमें कहीं कोई डाउट है। मतलब इस टाइप का मैं दूसरा न्यूमेरिकल तो नहीं कराऊंगा, तो बड़ी सीधी सी चीज है। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर करेंगे विच इज इम्पोर्टेंट। ओके, अच्छा मुबशरा ऐसे लिखते हैं ना, जो भी लेंथ होगी दैट्स मीन वैल्यू प्लस माइनस परसेंटेज एरर। अभी आप लेंथ लिखोगे दैट्स मीन वैल्यू ऑफ लेंथ प्लस माइनस परसेंटेज एरर। तो मीन वैल्यू ऑफ लेंथ इज 1.2 प्लस माइनस परसेंटेज एरर इज 5.55%। ये निकाला ना एरर। आंसर विद एरर लिमिट लिखने के दो तरीके हैं। एक मेथड है आप मीन एब्सोल्यूट एरर यूज कीजिए, सेकंड मेथड है आप परसेंटेज एरर यूज कीजिए। दैट्स इट। मुबशरा क्लियर हुआ ये? तो इन दोनों में आंसर वैरी नहीं करेंगे? हाँ, दोनों दोनों अलग अलग मेथड्स हैं। यहाँ परसेंटेज में एक्सप्रेस कर रहे हो, यहाँ मीन एब्सोल्यूट, तो आप दोनों में से किसी में भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो क्वेश्चन में मेंशन हुआ होगा? नहीं, क्वेश्चन में वो आपसे कहेगा सिर्फ आंसर विद एरर लिमिट, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। हाँ, दानिश पूछ रहा है कि अगर माइनस वन पॉइंट माइनस उसके और इसके बीच में, तो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे पता चलेगी? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलती दानिश, हमें सिर्फ ये पता चलता है रेंज, कि आपने जो लेंथ ली है वो किस रेंज के बीच में। एरर से यही रेंज पता चल जाती है कि एग्जैक्टली आपकी मेजर्ड वैल्यूज किस रेंज में, रेंज ही चाहिए। और अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो एग्जैक्ट वैल्यू तो मीन वैल्यू थी ना। एरर हमें रेंज बता देता है कि आपकी सारी वैल्यूज किस रेंज में लाई गई। और बताओ मुझे इसमें कोई डाउट्स के बाद में कॉम्बिनेशन स्टार्ट करूँ। मैं चाहता हूँ कि आज और थर्सडे की क्लास तक इसको माइंड अप कर दूँ, ताकि फिर मैं वेक्टर स्टार्ट कर दूँ। रब कर दूँ इसे? यस सर। नेक्स्ट देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में तुम्हें क्या सीखना है? तुम्हें सिर्फ ये सीखना है कि अगर एक क्वांटिटी ए है, मान लो मैंने तुमसे कहा ए में एरर है +-3, और एक क्वांटिटी बी है, बी में एरर है +-2। सो तुम्हें ये सीखना है कि जब तुम ए और बी को मल्टीप्लाई करो तो एरर कैसे कंबाइन होगा, ए और बी को ऐड करोगे तो एरर के साथ क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो एरर कैसे सब्ट्रैक्ट होगा। एरर का अलजेब्रा उतना सिंपल नहीं होता जितना सिंपल नॉर्मल नंबर्स का अलजेब्रा। आपको सीखना है कि दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो एरर कैसे कंबाइन होता है। दैट्स कॉम्बिनेशन ऑफ। अब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में एक बेसिक रूल है कि हम हमेशा मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हम एक बेसिक रूल पे जाते हैं, we always calculate maximum. We always calculate maximum. मीन्स अगर दो एरर को कंबाइन कर
दो वैल्यूज आ रही हैं, 2% भी आ रहा है और 5% भी आ रहा है, तो हम हमेशा 5% लिखेंगे। हम जब भी थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं हम कोशिश करते हैं जो भी मैक्सिमम परमिसिबल एरर है वो मैक्सिमम एरर कैलकुलेट, मिनिमम एरर नहीं, हमेशा हम मैक्सिमम एरर कैलकुलेट, मैक्सिमम परमिसिबल। चलो भाई इतना लिख लो, फिर अलग अलग केसेस में देखते हैं कैसे कंबाइन करें। अरे एक बार और बता दीजिए, आवाज नहीं आ रही। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में आपको ये सीखना है कि आपने दो क्वांटिटीज ली, एक क्वांटिटी ए ली, एक क्वांटिटी बी ली। जब आप क्वांटिटी ए और बी को कंबाइन करोगे तो एरर कैसे कंबाइन, ए और बी को ऐड करोगे तो एरर कैसे ऐड होता है, ए और बी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एरर कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे तो एरर कैसे मल्टीप्लाई होगा। सो एरर कैसे कंबाइन होता है वो आपको सीखना है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। अब जब भी हम एरर कंबाइन करते हैं तो हमारा एम होता है टू कैलकुलेट मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम परमिसिबल एरर, कि मैक्सिमम आपकी कैलकुलेशंस में जो एरर आ सकता है हम वो एरर कैलकुलेट करें। आपने किसी तरह से कंबाइन किया, मान लीजिए 2% भी आ रहा है 5% भी आ रहा है, तो वी विल प्रेफर 5%। हम कोशिश करते हैं टू कैलकुलेट मैक्सिमम एरर नॉट द मिनिमम। ये है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो देखो कॉम्बिनेशन में अब पहला आएगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कि अगर मैं दो क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो एरर कैसे कंबाइन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो लेट्स से यू हैव अ क्वांटिटी ए में दो पार्ट्स हैं, एक ए का मीन वैल्यू प्लस माइनस एरर है, देन यू हैव अनदर क्वांटिटी बी, बी में भी दो पार्ट्स हैं, मीन वैल्यू प्लस माइनस एरर। अब देखो हमेशा जब हम प्लस माइनस के बाद लिखते हैं तो या तो परसेंटेज एरर लिखते हैं या मीन एब्सोल्यूट एरर। दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। और ये इतना कॉमन है कि मीन वैल्यू के बाद जो भी आएगा वो या तो परसेंटेज में है तो परसेंटेज एरर, परसेंटेज में नहीं है देन दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। कि ऑथर्स क्या करते हैं, बार लगाते भी नहीं, बार भी नहीं लगाएगा, मतलब ये इतना कॉमन है कि वो बार भी नहीं लगाएगा। वो मान लेगा कि स्टूडेंट जब पढ़ रहा है ना उसको पता है कि मीन वैल्यू के बाद जो आ रहा है वो मीन एब्सोल्यूट एरर। बार सिर्फ इसलिए हटा देते हैं कि टाइपिंग में बार लगाना बड़ा मुश्किल काम है, एनसीईआरटी बार लगाता ही नहीं है, शुरू में लगाता है जब मीन एब्सोल्यूट एरर समझा रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में बार हटा देता है। बार हटाने का मतलब नहीं है कि एब्सोल्यूट एरर है, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। सो चलो भाई ऐड करते हैं, फॉर्मूला डिराइव करते हैं। जब आप ए और बी को ऐड करोगे that means mean value plus minus error। ऐसे ही आपने b को ऐड कर दिया, मीन वैल्यू प्लस माइनस एरर। एक बहुत सीधा सा रूल याद रखो, मीन वैल्यू के साथ कंबाइन होगी, चाहे वो कॉम्बिनेशन एडिशन का हो, सब्ट्रैक्शन का हो, मल्टीप्लिकेशन का हो, डिवीजन। एरर के साथ कंबाइन होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि मीन वैल्यू और एरर कंबाइन करें। दोबारा सुन लीजिए, मीन वैल्यू के साथ कंबाइन होगी, एरर के साथ कंबाइन होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि मीन वैल्यू और एरर कंबाइन करेगा। सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आपको दो क्वांटिटीज दी हुई हैं, एक क्वांटिटी ए है, दिस इज क्वांटिटी ए। क्वांटिटी ए दो पार्ट्स में, एक मीन वैल्यू है क्वांटिटी ए की, दूसरा एरर है। क्वांटिटी बी भी दो पार्ट्स में, एक मीन वैल्यू है बी की, दूसरा एरर है बी। तो जब आप कंबाइन करोगे ए और बी को, ऐड करोगे मीन वैल्यूज, तो देखो पहले ए तो ये था, बी है। कंबाइन करने का तरीका है मीन वैल्यूज अलग कंबाइन होंगी, एरर अलग कंबाइन होगा। एरर और मीन वैल्यू को मिक्स मत कर देना, मीन वैल्यूज अलग कंबाइन होती हैं, एरर अलग कंबाइन। तो आप इसे लिख सकते हैं कि ए प्लस बी जो होगा, ए की मीन वैल्यू और बी की मीन वैल्यू कंबाइन हो जाएगी, मीन वैल्यू ऑफ ए प्लस मीन वैल्यू। एरर अलग रख दो, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, कंबाइन कर दो इसे। सो मीन वैल्यूज तो अलग कंबाइन हो गई,
प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये तो बड़ा सीधा सा है कि अगर आप दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हो, मीन वैल्यूज अलग ऐड होंगी, एरर अलग ऐड। एग्जाम्पल देख लो, अगर तुम इस एडिशन का एक एग्जाम्पल देखना चाहते हो, मान लो तुम्हें L1 लेंथ गिवन है, मैं कहता हूँ L1 इज 2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा भाई, अगर आप दो क्वांटिटीज को ऐड करो, ये मीन वैल्यू, ये एरर इन है, ये बी की मीन वैल्यू, ये एरर इन बी, तो जब आप इन्हें ऐड करोगे मीन वैल्यूज अलग कंबाइन होगी, एरर अलग कंबाइन। तो मीन एम देखो, ये तो चार टर्म्स है ना, दो दो करके तो मैं टर्म्स अलग कर सकता हूँ। मैंने एम और बी एम को अलग कर दिया, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी को अलग कर दिया, मीन वैल्यूज अलग कंबाइन कर दी। इन दोनों में प्लस माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अभी अब देखो, इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान कहानी है। 2 प्लस माइनस 0.2, L2 मान लो 3 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। मैं तुमसे कहता हूँ L1 और L2 को ऐड कर दो, आसान सी कहानी है। मीन वैल्यू को मीन वैल्यू से ऐड कर दो, एरर को एरर से ऐड कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस माइनस। एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ, सर वो लास्ट वाला पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा एक्चुअली, वो स्क्रीन में नहीं आ पा रहा। नीचे वाला सबसे से वाला ऊपर लिख दो। तो ये कहाँ से, सो ए प्लस बी हो गया, ए की मीन वैल्यू प्लस बी की मीन वैल्यू प्लस माइनस, कॉमन लिया यहाँ, एरर इन ए प्लस एरर इन बी, L1 plus L2, 2 plus 3 plus minus 0.2 plus 0.3, so L1 plus L2 is 5 plus minus 0.5. 5 plus minus 0.5 centimeter, that is L1 plus L2. यहां तक मुझे बताइए, कोई डाउट है? मीन वैल्यू अलग ऐड करी, एरर अलग ऐड किया, दैट्स इट, बस इतना होता है एरर। डाउट्स बताओ भाई यहां तक, एक बार और। प्रसाद मुझे ये बताओ क्या नहीं समझ में आया? ये ना बड़ा वेग सा होता है, मैं तो रिपीट कर दूंगा, लेकिन हो सकता है जो चीज तुम्हें नहीं समझ में आई या फिर से उसको स्ट्रेस न दूं। सर वो वहाँ जहाँ पे आपने ऐड लिखा है वहां से। हाँ, यहाँ किस चीज में देखो, ए और बी को ऐड कर रहे हो ना, ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, दोनों को ऐड कर दो। अब तो चार टर्म से मैं रिकम्बाइन कर सकता हूँ, तो मैंने ए एम और बी एम को कंबाइन कर दिया, डेल्टा ए और डेल्टा बी को कंबाइन कर दिया। प्रसाद इस कॉम्बिनेशन में बताओ, यहाँ कोई प्रॉब्लम? नो सर। यहाँ दिख रहा है प्लस माइनस कॉमन आ सकता है, यस सर। तो प्लस माइनस कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? सर डेल्टा ए डेल्टा बी। प्लस डेल्टा बी, हाँ बस यही तो लिखा है मैंने, और तो कुछ नहीं लिखा। अब इसको मैंने ऐड कर दी, एक क्वांटिटी L1 दी, एक क्वांटिटी L2 दी, मैं कह रहा हूँ ऐड कर दो। तो जब ऐड करोगे तो क्या करोगे, मीन वैल्यू को मीन वैल्यू से ऐड कर दो, एरर को एरर से ऐड कर दो, 5 प्लस माइनस 0.5। कोई डाउट नहीं है, इतना लिखो, फिर मैं रब करूंगा, फिर सबट्रैक्शन करेंगे। रब कर दूं सब? अभिषेक, अनुभव, अरे भाई तुम लोग बताते क्यों नहीं हो? रब करूं या नहीं करूं? हो गया? यस सर, यू कैन रब इट। यस सर। अब देखो, तुम ये सीखो कि अगर सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा। ए माइनस बी को सबट्रैक्ट कर,
भाई ए और बी टर्म्स वैसी ही हैं। ए है ए की मीन वैल्यू प्लस माइनस एरर इन ए, बी की मीन वैल्यू प्लस माइनस एरर इन। अब देखिए जरा, माइनस से अगर मैं इसको, तो ये एज इट इज रहेगा, ए की मीन वैल्यू प्लस माइनस एरर इन। ओ जरा ढंग से देखना इस वाले स्टेप को। माइनस, ये ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव साइन होता है तो साइन चेंज हो जाता है। ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव प्लस साइन, माइनस तो एज इट इज रहेगा। हाँ हाँ, साइन चेंज हो प्लस जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस प्लस में। यही तो होता है, माइनस से प्लस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस को करोगे माइनस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। साइन बात तो उनके तो बात वो नहीं है, अभी देखेंगे बात क्या है। रुक जाओ, ए एम और इस बी एम को मैं कंबाइन करता हूँ तो आया ए एम माइनस बी एम प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। ये खतरनाक चीज है, इसका मतलब है पहले माइनस आ रहा है फिर प्लस हो रहा है। सो ए एम माइनस बी एम, अगर मैं तुम्हें ये ओपन करके दिखाऊं ना तो देखो इसमें चार टर्म्स कौन कौन से हैं। एरर ऐड होता हुआ भी दिखेगा, सब्ट्रैक्ट होता हुआ दिखेगा। पहले आया डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, ना अलग अलग कॉम्बिनेशन होंगे। तो रुक जाओ एक मिनट, बस मैं इसको ब्रेक नहीं करते, प्लस माइनस डेल्टा ए कॉमन ले लेते हैं, प्लस माइनस कॉमन लेते हैं तो ये भी आएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा। सो क्वांटिटीज कितनी भी सब्ट्रैक्ट हो जाएं, एरर हमेशा ऐड होगा। एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, एरर हर हाल में ऐड होगा। सो इसका एक बड़ा सीधा सा एग्जांपल है, L1 है अगर, इट्स 3 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। L2 है 2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। सो L1 माइनस L2 मीन वैल्यू तो सब्ट्रैक्ट होगी, जो ऑपरेशन करने को कह रहे हो वो मीन वैल्यू के साथ रिपीट कर दो, लेकिन एरर मत सब्ट्रैक्ट करना। एरर हमेशा ऐड होता है क्योंकि हमें मैक्सिमम एरर चाहिए। यहां से डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी और डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी दोनों आ सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए मैक्सिमम एरर, इसलिए मैं प्लस ले। सो L1 माइनस L2 इज 1 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। ये चीज बहुत ढंग से समझ में आ जाए, एरर ना सब्ट्रैक्ट कर देना। यहाँ से ये वाला है, इसमें माइनस वाला कॉम्बिनेशन भी होगा, लेकिन हम मैक्सिमम एरर लेते हैं इसलिए प्लस। बता दो भाई, मुझे कोई डाउट दो, इसमें कोई परेशानी हो। क्योंकि इसके बाद के क्वेश्चंस आप करेंगे, मुझे बताइए अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है। So why have you subtracted L1 minus L2? फिर से नेट चला गया था। मेरे कुछ नहीं समझ में आया क्या कहा, मैं कुछ नहीं सुन पाया। हाँ दानिश, हमेशा मैक्सिमम एरर ही। भाई अभी किसी ने कुछ कहा था, वॉइस बहुत ब्रेक कर रही थी, कुछ नहीं समझ में आ रहा था, टाइप कर दो। गैलेक्सी J7 डुओ कोई कुछ कहने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन ऑडियो बिल्कुल नहीं आ रही। Rashad, it's part of question to subtract L1 minus L2. That's a part of question you given. Let you subtract L1. Okay. गैलेक्सी J7 डुओ, आप जो भी हैं, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। आपको टाइप करना पड़ेगा, आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही बर्बाद हो रहा है।
भाई अगर आपका ऑडियो ढंग से काम नहीं कर रहा है तो टाइप कर लो, और कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, न्यूमेरिकल तुम सॉल्व करोगे आगे। फरीन हो गया? हो गया सर। चलो मैं देखना चाहता हूँ तुम लोगों का दिमाग कितना चलता है। इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी आर, देखो भाई इनिशियल टेम्परेचर है 10 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 0.8 केल्विन। सर अभी आप 10 कह रहे थे? अब ले लेता हूँ ना 10 Okay. प्लस माइनस 0.1 केल्विन। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, T निकालना है विच इज टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1। सेकंड मुझे चाहिए परसेंटेज एरर इन T। चलो भाई शुरू हो जाओ, देखते हैं तुम्हारा दिमाग कितना चलता है। सब मेथड सब कुछ सिखा दिया मैंने, अब तो सिर्फ तुम्हारा अपना। अरे सृजना, आपको समझ में आ रहा है? सृजना गौतम, तुम्हारा एक भी रिस्पॉन्स नहीं आया। सृजना, ओके मुझे कैलकुलेट करके बताओ मुझे आंसर क्या है। खुदा पहले में ही गड़बड़ मार दी, मतलब जो मैं सोच रहा था कि ये गलत नहीं हो सकता वही गड़बड़ कर। अंश का सही है, ये अंश का है अंशिका का है? अंशिका ही नहीं है। सर दोनों का है। अंशिका तुम हो क्लास में? हाँ जी सर, ऑब्वियसली। ओह, मुझे लगा आज ये प्रॉक्सी लगा रहा है। देखो फर्स्ट पार्ट तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, हाँ फर्स्ट पार्ट तो एक्सपेक्टेड था। मुबशिरा गलत आ रहा है आंसर। T2 माइनस T1 करना है यार, T1 माइनस T2 क्यों करें? आंसर तो मुझे सेकंड पार्ट का चाहिए। अनुभव का आया 45% हो गया। सोए से बीच में नेट चला गया था। कोई नहीं कोई नहीं। सक्षम का भी 45%। इतना एरर आ रहा है? इल्मा फर्स्ट पार्ट तो सही है, फर्स्ट तो मुझे पता है जितने हैं सबके सब कर दो अगर बेवकूफ़ी नहीं करी हुई तो। सेकंड पार्ट देखना है मुझे। देखो सब फर्स्ट पार्ट लेके जा रहे हैं, सेकंड पार्ट दो चार ही लूंगा यार।
या मैंने कैलकुलेट तो नहीं किया, लेकिन 45% तो बहुत है। सर 0.9% हो सकता है। कितना? 49? 0.9। 0.9 हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। मैंने नंबर ही ऐसा दिया हूँ कि इतना ज्यादा आ रहा हूँ। 0.9% तो यार देखो मुश्किल है। चलो है, सॉल्व कर दो। सो फर्स्ट पार्ट, t is t2 minus t। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो मीन वैल्यूज तो ऐड ही होंगी, सॉरी सब्ट्रैक्ट होगी। 10 minus 8 एरर ऐड हो जाएगा। तो इसमें तो किसी का कुछ गड़बड़ नहीं है। 2 ± -0.9। इसके बाद सेकेंड पार्ट, भाई ये है मीन वैल्यू और ये है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो परसेंटेज एरर होता है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर इज मीन एब्सोल्यूट एरर divided by mean value multiplied by 100. Mean absolute error is 0.9. Mean value 2 है, multiplied by 100. 90 by 2, 45. तो यहाँ जो एरर आया, that error is 45%. सही था, सक्षम का सही आ रहा था, अनुभव सही कर रहा था, सही था 45%। ये बताओ उसमें किसको परेशानी रहेगी? राहिब, सृजना? अरे दानिश, फर्स्ट टर्म हमेशा मीन वैल्यू, सेकंड टर्म हमेशा एरर। जब भी आंसर देगा जब भी कुछ लिखेगा ना, अगर ऐसा लिखते 0 ± -0.3, पहला वाला मीन वैल्यू, दूसरा वाला मीन एब्सोल्यूट एरर। 0.3% दे दे तो दूसरा वाला परसेंटेज एरर, परसेंट नहीं लगाया तो मीन एब्सोल्यूट एरर। सही 0.8 प्लस 0.1 कैसे हो गया? अरे फिर से पलट के देखो जल्दी। सब्ट्रैक्शन में सिखाया था मैंने कि अगर आप सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हो तब भी एरर तो ऐड होगा। पलट के देखो जल्दी से। सब्ट्रैक्शन में आप क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट भी करोगे तब भी एरर तो ऐड होगा। 0.8 + 0.1 एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होता, एरर हमेशा ऐड होगा। मैं रब कर दूं इसे। और डाउट्स बताओ मुझे इसमें। डाउट नहीं है तो मैं रब कर दूंगा। चलो इसे रब कर। तो ये था आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर कैसे कंबाइन। अब आपको सीखना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होता है। अच्छा, बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ना आखिर में ये स्टेटमेंट लिख लेना, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन relative error, not relative, mean absolute error in result is sum of mean absolute error of individual quantities. जो मीन एब्सोल्यूट एरर होगा रिजल्ट में, वो इंडिविजुअल क्वांटिटीज के मीन एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड कर रहा है। ये लिख लो जरा सा, फिर देखेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एरर कैसे कंबाइन।
फिर अब कर दूं इसे? यस सर। अब देखो जरा सीखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम मीन एब्सोल्यूट एरर कंबाइन नहीं करते, रिलेटिव एरर कंबाइन करते। सो स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, मैं इसे डिराइव बाद में कराऊंगा। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में पहले मैंने डिराइव कराया था, फिर हमने न्यूमेरिकल्स करे थे, उल्टा करेंगे। अब पहले हम न्यूमेरिकल्स करेंगे फिर डिराइव करेंगे। शुरू में डेरिवेशन कराऊंगा, तुम बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। इसकी डेरिवेशन से न्यूमेरिकल्स में कोई हेल्प नहीं मिलती, बहुत क्रिटिकल है। इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रिलेटिव एरर कंबाइन होता है, या एब्सोल्यूट एरर कंबाइन नहीं होता, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इन रिजल्ट। रशा डेरिवेशन यूजुअली नहीं आती, बट मैं कराऊंगा आफ्टर न्यूमेरिकल में डेरिवेशन कराऊंगा। बहुत रेयर होता है, कई सालों से नहीं देखा मैंने कहीं डेरिवेशन पूछी हो, बट एनसीईआरटी ने दी हुई तो मैं डेरिवेशन कराऊंगा, बट आफ्टर न्यूमेरिकल। relative error in result is sum of relative error of individual quantities. So multiplication और division में रिजल्ट में जो रिलेटिव एरर होगा वो इंडिविजुअल क्वांटिटीज के रिलेटिव एरर्स को ऐड करके आता है। तो पहले देखो मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं। मान लो एक क्वांटिटी है A, which is mean value of A plus minus error in A. Another quantity is B, its mean value of B plus minus error in A. अब आपको मल्टीप्लाई करना है, ए और बी को मल्टीप्लाई करके। जरा रूल समझना, ए और बी को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक क्वांटिटी सी आ रही है, ये मीन वैल्यू ऑफ ए, ये एरर इन है। कौन सा एरर है? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन वैल्यू ऑफ बी, मीन एब्सोल्यूट एरर इन बी। ए और बी को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कर एक क्वांटिटी सी आ रही। अब जो सी क्वांटिटी होगी यार, इसमें भी तो दो पार्ट्स होंगे। हर क्वांटिटी में एक मीन वैल्यू होती है, एक एरर होता है। तो जो सी होगा, इस सी में भी तो मीन वैल्यू और एरर होगा। बताओ भाई, ये आया समझ में? क्योंकि यही अगर नहीं समझ में आया तो मैं आगे कैसे लेके जाऊंगा? अब्दुल्ला, अंश, फरीन, नहीं है। ये स्टेटमेंट आया। हर क्वांटिटी दो पार्ट्स में होगी ना। सो ए जो क्वांटिटी है दैट इज मीन वैल्यू प्लस माइनस एरर, बी इज मीन वैल्यू प्लस माइनस एरर। रशाद, ये बी एम क्या है? व्हाट इज बी एम रशाद? अरे भाई रशाद, व्हाट इज बी एम? बी एम क्या है? So what? बी एम क्या है? Mean value? अरे Oh, अच्छा. So CM is also the mean value. मीन वैल्यू, एम मीन वैल्यू ऑफ ए। व्हाट इज डेल्टा ए रशाद? रशाद, Mean absolute. मीन एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा बी मीन एब्सोल्यूट एरर इन बी। सो आप जब ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे, खुदा तो एक क्वांटिटी सी आई। भाई दो को मल्टीप्लाई किया, कुछ तो आएगा, जो आएगा उसे मैंने सी कह दिया। अभी जो क्वांटिटी सी आएगी इसमें भी तो दो पार्ट्स होंगे, एक सी की मीन वैल्यू होगी, दूसरा सी का एरर होगा।
अब आपको दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है, मीन वैल्यू अलग कैलकुलेट करोगे, एरर अलग कैलकुलेट करोगे। मीन वैल्यू कैलकुलेट करना बड़ा आसान काम है। सी कैसे आ रहा है, ए और बी को मल्टीप्लाई करके, तो सी की मीन वैल्यू इज सिंपली ए की मीन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय बी की मीन वैल्यू। इसे ढंग से देखना, इसका पहला क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, पहला तुम करो, खुद करना है। मीन वैल्यू और एरर, सी की मीन वैल्यू इज ए की मीन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय बी की मीन वैल्यू। अब सी का एरर देखो, रिलेटिव एरर चाहिए। अंश जरा मुझे बताओ सी में रिलेटिव एरर कैसे आएगा, रिलेटिव एरर इन सी, रिलेटिव एरर इन सी। सक्षम, प्लस माइनस को कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर। सी का रिलेटिव एरर होता क्या है? अगर सी है, मैं कह रहा हूँ रिलेटिव एरर इन सी निकालो, तो क्या होगा, डेल्टा सी बाय सी, ये तो होता है रिलेटिव एरर। सी इज ए इंटू बी, सी में रिलेटिव एरर निकालो, सी का रिलेटिव एरर क्या होगा, डेल्टा सी इंटू सी। ए में रिलेटिव एरर कैसे आएगा, इट्स डेल्टा ए बाय एम, रिलेटिव एरर इन बी दैट्स डेल्टा बी बाय बी। सो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप रिलेटिव एरर कंबाइन करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर नहीं कंबाइन होगा, यू कंबाइन रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। सही है, मल्टीप्लाई करा है ना आपने, तो प्लस का साइन लिख दिया। मल्टीप्लाई क्वांटिटीज हो रही है, मीन वैल्यू मल्टीप्लाई होकर आ गया, लेकिन एरर ऐड होकर आएगा, वी विल डिराइव इट मे बी इन द नेक्स्ट क्लास। एक बार मैं इसको न्यूमेरिकल्स आप जब क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करोगे तो एरर मल्टीप्लाई नहीं होगा, एरर ऐड होगा। कौन सा एरर ऐड होगा, रिलेटिव एरर। तो सारे केसेस में ऐड होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। इसलिए होता है कभी एब्सोल्यूट एरर ऐड होता है, कभी रिलेटिव एरर ऐड होता है, लेकिन एरर ऐड होता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कौन सा एरर ऐड हो रहा था, सर एडिशन सब्ट्रैक्शन में कौन सा एरर ऐड हुआ था, अरे तो बताएगा मुझे खुदा, एडिशन कौन सा एरर ऐड हुआ था, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। मल्टीप्लिकेशन में कौन सा एरर ऐड हो रहा है, रिलेटिव एरर। इतना लिख लो तो बताओ, रब कर न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे। रब कर दूं इसको, सर वेट, हो गया। ना ये तो ऐड होगा ना दानिश, ये तो ऐड होगा। वो प्लस माइनस तुम लगाओगे तो इससे पहले लगाओगे, जब मीन वैल्यू के साथ आता, प्लस माइनस मीन वैल्यू के साथ आता। चलो भाई इसको मैं रब करूंगा और आप मुझे एक बेसिक सा न्यूमेरिकल करके दिखाइए। लेंथ एंड ब्रेथ of a rectangle are so length of rectangle is 2 plus minus 0.2 meter. Breadth of rectangle is 4 plus minus 0.4 meter. Calculate area with error limit. We need area with error limit. Calculate area with error limit. चलो so देखो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। एरिया जब आप कैलकुलेट करोगे, एरिया होता है ना लेंथ इनटू ब्रेथ, एल इंटू बी। एरिया में भी दो पार्ट्स होंगे ना, एक एरिया की मीन वैल्यू और एक एरिया का एरर। मीन वैल्यू अलग से कैलकुलेट करो, एरर अलग से कैलकुलेट। 8 plus minus 0.6
कितना 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 8 किसका है आंसर? क्या टाइप कर दो, टाइप कर दो प्लीज, टाइप कर दो, मुझे कंपेयर करना आसान है। सक्षम का कुछ है आंसर। तो देखिए, जब आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, एरिया की मीन वैल्यू विल बी लेंथ की मीन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय मीन वैल्यू ऑफ ब्रेथ। लेंथ की मीन वैल्यू इज 2, ब्रेथ की मीन वैल्यू इज 4, so it's 2 into 4. So the mean value of area is 8 meter square. अब जब आप एरर कैलकुलेट करोगे ना, तो यहाँ पर रिलेटिव एरर कंबाइन होगा, डेल्टा ए बाय एम, डेल्टा एल बाय मीन वैल्यू, डेल्टा बी बाय मीन वैल्यू, सब वैल्यूज रखते चले जाओ। डेल्टा ए तो नोन नहीं है, डेल्टा ए कैलकुलेट करो। ए की मीन वैल्यू कितनी है? 8। डेल्टा एल इज 0.2, एल की मीन वैल्यू इज 2, डेल्टा बी is 0.4, mean value is 4, so delta A by 8 is 0.1 plus 0.1, so delta A by 8 is 0.2, delta A is 0.2 into 8, so delta A is 1.6 meters square। किसी का भी नहीं आया था। So final answer is, सर मेरा आया था। आया था। 8 plus minus 1.6 mean value plus minus error 8। तो मैंने भी वही लिखा है, मेरा भी वही आया। अच्छा, अनुभव का था। प्रसाद का 0.6 था,
तो एक अनुभव नहीं 1.6 लिखा था। लिखते लिखते यहाँ 1.6 पहुंचा। इतना हो गया तो डिवीजन का और रूल देख लो, कॉम्बिनेशंस कंप्लीट हो जाएगा। तो थर्सडे एरर वाइंड अप हो जाएगा, वेक्टर स्टार्ट करेंगे। रब कर दूं इस पूरे को, इसमें डाउट्स हैं किसी के? डाउट्स? अंश, अभिषेक, सृजना, डाउट्स? कोई डाउट नहीं है किसी को भी? चलो गुड। सृजना डाउट्स नहीं है तो आंसर्स क्यों नहीं आ रहे हैं? चलो यार, इसे तो फिर मैं रब कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट डिवीजन और सीखिए, बस खत्म। डिवीजन में भी रूल वही है जो मल्टीप्लिकेशन में। क्वांटिटी A is mean value plus minus error in A. Quantity B is mean value plus minus error in B. एक क्वांटिटी C है जो A और B के डिवीजन के बाद है। तो C में भी दो पार्ट्स तो होंगे, एक मीन वैल्यू होगी प्लस माइनस एरर इन C। तो C की जो मीन वैल्यू है, C A by B है ना, वो A की मीन वैल्यू बाय B की मीन वैल्यू। ए और बी की मीन वैल्यू को डिवाइड करके आएगा। एरर निकालने का मेथड वही है, अब भी आप रिलेटिव एरर ही कंबाइन करें। अभी जो एरर आप कंबाइन करोगे दैट विल बी रिलेटिव। ये भी आप मुझे सॉल्व करके दिखाओगे। मास गिवन है 4 ± 0.4 kg, वॉल्यूम गिवन है 2 ± 0.2 मीटर क्यूब। आपको डेंसिटी चाहिए, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। चलो अब बताओ आंसर। सर ये आपने 4 ± 0.41 लिखा है? 0.4 बस अच्छा 4 kg। टू ± 0.4। ओके, चलो मैं चेक करता हूँ।
तो देखो ये जो डेंसिटी आप कैलकुलेट करेंगे इसमें भी दो पार्ट्स होंगे, एक मीन वैल्यू प्लस माइनस एरर। सो डेंसिटी की मीन वैल्यू इज मास की मीन वैल्यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की मीन वैल्यू। मास की मीन वैल्यू इज 4, वॉल्यूम की 2, इट्स 2 kg पर मीटर क्यूब। एरर चाहिए, रिलेटिव एरर कंबाइन कर दो, डेल्टा रो बाय रो मीन वैल्यू, डेल्टा m बाय मास की मीन वैल्यू, डेल्टा v बाय वॉल्यूम की मीन वैल्यू। So it's 2, delta m is 0.4 by 4, 0.2 by 2, ये 0.1 हो गया, ये 0.1 हो गया। So delta rho by 2 is 0.2, so delta rho is 0.4। चलो गुड, तुम्हें रूल्स यूज करने हैं। तो आज तो मैंने सीधे सीधे न्यूमेरिकल्स कराए, बस मुझे रूल्स सिखाने थे आपको। So mean value is 2 plus minus 0.4 kg per meter। तो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के सारे रूल्स आते हैं। चलो ऑलमोस्ट सबका आ गया। तो आज इसे यही छोड़ दें, कोई डाउट है तो मुझे बताओ, उसमें थर्सडे कंटिन्यू करेंगे। सो थर्सडे वुड बी द लास्ट क्लास, थर्सडे के बाद हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, तो कल क्लास है? नहीं कल क्लास नहीं है। और कौन बोला? अंश? अनुभव। अनुभव, हाँ अच्छा, वो बैकअप्स के लिए मैं दूंगा, मैं आपको कॉल करके बताऊंगा। ओके सर, थैंक यू। चलो भाई आज यही छोड़ते हैं, थर्सडे कंटिन्यू।